नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करेंगे सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की जानी दुश्मनी की। हम आपको ये भी बताएंगे कि बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति किस ओर करवट लेती हुई नजर आ रही है, और साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले में किस तरह की गिरफ्तारी हो रही है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक बार फिर से चर्चा में क्यों आ चुका है। दरअसल शनिवार की देर रात, जिस दिन दशहरा था, उस रात मुंबई के बांद्रा इलाके में बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। बाबा सिद्दीकी जो एक वक्त तक कांग्रेस में हुआ करते थे, कांग्रेस की तरफ से मंत्री भी बने थे और इस वक्त अजीत पवार की पार्टी में शामिल थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके दफ्तर से महज 100 मीटर की दूरी पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। और जैसे ही बाबा सिद्दीकी की मौत की खबर आई, उसके बाद उनके चाहने वालों में, उनके जान पहचान वालों में एक शोक की लहर दौड़ने लगी। बाबा सिद्दीकी की जैसे ही मौत की खबर आई, उसके बाद क्या आम क्या खास सभी लीलावती अस्पताल पहुंच गए बाबा सिद्दीकी के अंतिम दर्शन के लिए, उनके परिवार वालों से मिलने के लिए। देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, वो सबसे पहले वहां पहुंचे थे। इसके बाद संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी और सलमान खान भी वहां पर पहुंचे थे और परिवार से मुलाकात की थी। कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी जो है, उनके बॉलीवुड से काफी अच्छे रिश्ते थे। अपनी इफ्तार पार्टी के लिए बाबा सिद्दीकी काफी जाने जाते थे और जो सलमान खान और शाहरुख खान की जो एक दुश्मनी थी, उन्हें इफ्तार पार्टी के जरिए खत्म करने का काम भी बाबा सिद्दीकी ने किया था। तो बाबा सिद्दीकी राज्य की पॉलिटिक्स और मुंबई के बॉलीवुड में एक जाना माना नाम थे और उनकी इस मौत के बाद राज्य की राजनीति जो है वो पूरी तरह से बदलने लग गई। जहां एक तरफ सत्ताधारी महायुति जो है वो ये कह रही है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और जो विपक्ष है उसने इस पर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, राज्य में कानून का कोई खौफ नहीं है, अपराधी जो है खुलेआम इस तरह से जो हत्याकांड है उसे अंजाम देने का काम कर रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस मामले में 4 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। 2 शूटर को तो उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बाद एक और शूटर को गिरफ्तार किया गया और साथ ही साथ जो शुभम लोनकर नाम का जो शख्स है, जिसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर पूरे के पूरे मामले की जिम्मेदारी लेने का काम किया था, उसे भी पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस मामले में अब तक इतनी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इस पूरे हत्याकांड के बाद जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है, उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच में इतनी दुश्मनी क्यों है। आखिर क्या कारण है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो सलमान खान का जानी दुश्मन बना हुआ है। वो सिर्फ सलमान खान को ही टारगेट नहीं कर रहा है, बल्कि सलमान खान के जो आसपास के लोग हैं, कहा जा रहा है कि जो सलमान खान की मदद करते हैं, उन्हें भी टारगेट करने का काम लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है। अब लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की ये जो दुश्मनी है, इसे जानने के लिए हमें लगभग 26 साल पीछे जाना पड़ेगा। साल 1998 में राजश्री के बैनर के तहत एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था हम साथ साथ हैं। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल किया था और इसकी काफी चर्चा भी हो रही थी। लेकिन इसी साल इस फिल्म से जुड़ी हुई एक और कंट्रोवर्सी की जबरदस्त चर्चा हुई थी और वो कंट्रोवर्सी थी ब्लैक बक के हत्या का मामला। ब्लैक बक यानी कि काले हिरन की हत्या का मामला। इस पूरे मामले की अगर बात करें तो इस मामले में सलमान खान को दोषी भी पाया गया और सलमान खान को सजा भी सुनाई गई। हालांकि जो हाईकोर्ट है उसके आदेश के बाद सलमान खान अब इस पूरे मामले पर जो है बेल पर है। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार जो ये राजस्थान में जोधपुर में जो कांड हुआ था, इसके अंदर
सलमान खान और बाकी लोगों के ऊपर लगभग 4 मामले दर्ज हुए थे। जो रिकॉर्ड्स हैं उनके अनुसार 1998 के सितंबर के महीने में जब हम साथ साथ है कि शूटिंग जोधपुर में चल रही थी, तो उसमें 2 बार जो है, एक बार चिनकारा और एक बार ब्लैक बक की हत्या की गई थी। जो आरोप लगे थे उस आरोप के अनुसार 27 और 28 सितंबर की रात सलमान खान के ऊपर यह आरोप लगा था कि जो घोड़ा फार्म हाउस है वहां पर चिनकारा को मारा गया। चिनकारा एक हिरन की प्रजाति होती है। दूसरा मामला सामने आया था 1 अक्टूबर 1998 का, जो मामला दर्ज हुआ था और जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार उस रात सलमान खान, तब्बू, सैफ अली खान, नीलम कोठारी और इस फिल्म के जो और कैरेक्टर्स थे वो अपने सेट से करीब 40 किलोमीटर दूर गए थे। भवाद कस्बे नाम की एक जगह है और कंकनी गांव में, और वहां पर इन लोगों ने ब्लैक बक का शिकार किया था। और जो आरोप लगे हुए हैं उन आरोप के अनुसार लगभग रात 2 बजे की ये घटना थी और पूरा अंधेरा था उस वक्त, और एक वाइट जिप्सी में कुछ लोग जो हैं वो उस गांव की तरफ पहुंचे थे। और इसके बाद गांव वाले लोगों को शक हुआ कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, और उन्हें यह भी शक था कि शायद शिकारी जो है वो उस गांव में आए हुए हैं। और इसके बाद कुछ फायरिंग की आवाज़ उन्हें सुनाई दी, और फायरिंग की आवाज़ सुनने के बाद इन लोगों को ये पुख्ता हो गया कि शिकारी जो है वो काले हिरन का शिकार करने यहाँ पर आए हुए हैं। इसके बाद गांव वाले लाठी डंडा लेकर घर से बाहर निकले और जिस कार के जरिए शूटिंग हो रही थी उस कार का पीछा करने लगे, लेकिन कार जो है वो वहां से निकल गई, भाग गई, और जो मौकाए वारदात थे वहां पर 2 काले हिरन की लाश जो है वो वहां पर मिली थी। इसके बाद मामले की जांच की गई, पता चला कि ये जो ब्लैक बक की जो हत्या हुई थी, इस हत्या को अंजाम सलमान खान और जो बाकी लोग थे उन्होंने दिया था। और इसके अनुसार 15 अक्टूबर 1998 को सलमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। इसके बाद 4 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई थी। पहली एफआईआर दर्ज हुई थी वन संरक्षण मामले की। दूसरा मामला दर्ज हुआ था जो घोड़ा फार्म हाउस पर जो चिनकारा मारे गए थे उसका। तीसरा जो मामला दर्ज हुआ था वो मामला दर्ज हुआ था आर्म्स एक्ट का, और चौथा मामला दर्ज हुआ था ब्लैक बक की हत्या का। तो ये 4 मामले दर्ज हुए थे और इन मामलों के तहत सलमान खान के ऊपर कार्रवाई चल रही थी। जो पहला मामला था उस मामले में 12 अक्टूबर 1998 को पहली बार सलमान खान की गिरफ्तारी हुई थी, और उसके बाद 5 दिन तक सलमान खान जेल में थे और फिर जोधपुर जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया जमानत में। इसके बाद जो दूसरा मामला था घोड़ा फार्म हाउस में जो शिकार किया गया था चिनकारा का, उसका तो उसमें 10 अप्रैल 2006 को सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई गई थी। और इस मामले में भी सलमान खान ने 10 से 15 अप्रैल तक 2006 में 6 दिन तक सेंट्रल जेल में गुजारा, और उसके बाद हाईकोर्ट में यह मामला गया और हाईकोर्ट से सलमान खान बरी हो गए। तीसरा केस आर्म्स एक्ट का था, और आर्म्स एक्ट के मामले में सलमान खान पहले ही बरी हो गए थे। दरअसल सलमान खान के ऊपर यह आरोप लगा था कि उनके कमरे में एक रिवॉल्वर और एक राइफल थी जो उनकी थी, तो उस मामले में सलमान खान को राहत मिल गई थी। लेकिन चौथा और आखिरी मामला था काले हिरन का शिकार का, और इस मामले में जोधपुर की जो कोर्ट है उसने सलमान खान को आरोपी पाया था, दोषी पाया था, और सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में 51 जो गवाह थे उनकी सूची पेश की गई थी, और 28 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे, और दोनों पक्षों के जो बयान थे वो दर्ज होने के बाद 28
मार्च 2018 को जो पूरी सुनवाई है वो पूरी कर ली गई थी। 5 अप्रैल 2018 को इस मामले में सलमान खान को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन सैफ अली खान, नीलम, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया था। इसके बाद 5 अप्रैल 2018 को ही सलमान खान को जो सेंट्रल जेल है जोधपुर की, वहां भेज दिया गया। 7 अप्रैल 2018 को सलमान खान को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई और उसके बाद जो मामला है वो चल रहा है और सलमान खान जो है उसके बाद से ही जेल से बाहर है। ब्लैक बक की अगर बात करें तो बिश्नोई समाज ब्लैक बक को भगवान की तरह पूजता है। उनके समाज में ब्लैक बक की एक अलग जगह है और इसको लेकर उनकी आस्था काफ़ी जुड़ी हुई है और इसी को लेकर जो लॉरेंस बिश्नोई है वो सलमान खान का जानी दुश्मन बना हुआ है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई को ये लगता है कि सलमान खान को इस तरह से इस पूरे मामले में सज़ा दिए बिना छोड़ देना, इस तरह से सलमान खान को सज़ा तो हो चुकी है लेकिन अभी भी वो जमानत पर बाहर है, तो लॉरेंस बिश्नोई को ऐसा लगता है कि इंसाफ नहीं हुआ है। हालांकि जो लॉरेंस बिश्नोई है उस वक्त जब ये कांड हुआ था, जब ये मामला सामने आया था, तो उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई की उम्र 5 से 6 साल ही थी, लेकिन उसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई जो है वो सलमान खान को जब से ये फैसला आया था उसके बाद से ही एक गुस्सा लॉरेंस बिश्नोई में भरा पड़ा है और इसलिए लॉरेंस बिश्नोई जो है वो सलमान खान को टारगेट करने का काम कर रहा है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से सलमान खान को एक मौका भी दिया गया था और अभी भी मौका दिया गया है उनकी तरफ से और उनके समाज की तरफ से। ये कहा गया है कि सलमान खान अगर इस पूरे मामले को लेकर माफ़ी मांग लेते हैं तो उनके जो समाज है वो विचार करेंगे और विचार के अनुसार सलमान खान को माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन जो शर्त रखी गई है वो शर्त ये है कि सलमान खान को उसी स्थान पर जाना होगा जहां पर उस ब्लैक बक की हत्या कर दी गई थी और वहां पर जाकर ही सलमान खान को माफी मांगनी होगी। तो सलमान खान को लेकर इस तरह से जो है चीज़ें रखी गई हैं और जो ब्लैक बक की हत्या कर दी गई थी उस हत्याकांड को लेकर ही जो लॉरेंस बिश्नोई है वो सलमान खान को अपने टारगेट पर रखा हुआ है। हालांकि जो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई थी उस पोस्ट से और भी अभी ऐसा लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो अपने गैंग का विस्तार करना चाहता है। जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई जो है वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम ले रहा है, जिस तरह से सलमान खान के करीबियों को टारगेट किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है अब सलमान खान के ज़रिए जो है अब बॉलीवुड में कहीं ना कहीं एक पकड़ बनाने की कोशिश में लगा हुआ है और लॉरेंस बिश्नोई 90 का वो दशक वापस लाना चाहता है जब दाऊद इब्राहिम का गैंग जो है वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से उगाई करने का काम करता था। तो ये सारी बातें इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति और देश की राजनीति में इस वक्त चल रही हैं। वहीं इस पूरे मामले में अगर बात करें तो जो एकनाथ शिंदे की महायुति सरकार है वो बैकफुट पर आ चुकी है, क्योंकि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या सरेआम कर दी गई थी, इस हत्या के बाद राज्य के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सवालों के घेरे में आ चुकी है। पहले ही जो महाविकास आघाड़ी है, जो महाराष्ट्र का मुख्य विपक्षी अलायंस है, वो राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहा था। ऐसे में सरकार की साथी पार्टी का ही एक विधायक जो हाई प्रोफाइल विधायक रहा है और जो हाई प्रोफाइल नेता रहा है, जिसके बॉलीवुड में एक कॉन्टैक्ट है, जिसके देश की राजनीति में एक कॉन्टैक्ट है, जिसे अच्छी खासी सिक्योरिटी प्रोवाइड करी गई थी, उसकी अगर हत्या हो जाती है तो राज्य में आम आदमी कितना सुरक्षित है, ये सवाल जो विपक्ष है वो लगातार उठते जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई जो है वो अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, और क्या जो लॉरेंस बिश्नोई है वो ब्लैक बक की हत्या का बदला जो है लेना चाहता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।